नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा एक बार पुनः शब्द विचार के द्वितीय भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि शब्द क्या है और इसके भेदों के बारे में जाना। तो शब्द जो है वह वर्णों के मेल से शब्द बनता है। इसके बाद हमने इसकी परिभाषा को समझा था और इसके भेदों के बारे में जाना था। यहाँ पे इसके भेद दिए गए थे कि जैसे शब्दों के मेल वर्णों के मेल से शब्द बनता है। इसके भेद मुख्य रूप से वाक्य उत्पत्ति, रचना, व्याकरणिक प्रकार और अर्थ के आधार पर दिए गए थे। उसके बाद सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में मैंने आपको समझाया था। इसके बाद जो है इसके उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के भेद थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द थे जिसको मैंने आपको समझाया था। आज जो है हमारा द्वितीय भाग में जो मुख्य विषय है वो है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसमें आता है सबसे पहले रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्यारे बच्चों, रूढ़ शब्द क्या होता है? अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो रूढ़ का मतलब होता है कि जिसका ऐसा शब्द जिसके टुकड़े करने पर जिसका कोई अर्थ ना निकले। अर्थात जो शब्द अपने पूर्ण होते हैं, जिसके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फू जमल फूल। इसी प्रकार पुस्तक, कमल, फल, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। जिसका कोई दूसरा अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा भाग है इसका यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। यौगिक का मतलब होता है कंबाइन करना, किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन। जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों, जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा जमा महल, राजा का महल। घुड़सवार, घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार जो है इसका अर्थ बनेगा। क्योंकि हम इसको जो है किसी भी इस शब्द के टुकड़े कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। इसका अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनते हैं, ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ के बारे में जो है बताते हैं। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे घनश्याम, घन जमा श्याम, तो घन और श्याम क्या हुआ? श्री कृष्ण। अगर हम यहाँ बोलेंगे नीलकंठ, तो नीलकंठ का अर्थ भी वही आता है, नीला, नील जमा कंठ, नीलकंठ, शिव भगवान। तो इसके बाद जो है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें जो है जैसे हमने यहाँ किया था योग रूढ़ में, जो मैंने आपको बताया, तो श्री कृष्ण आ गया। ऐसे श्री कृष्ण के लिए श्री जमा कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जैसे घनश्याम, घनश्याम, यह श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो सकता है। आगे है योग रूढ़। आगे इसके बाद आते हैं व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर विकारी और अविकारी। अभी व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर बताया गया है। तो विकारी, विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, आसान से शब्दों में बता रहा हूँ। और दूसरा अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। अब विकारी शब्द में प्यारे बच्चों जिसमें लिंग, वचन, काल, कार्य के अनुसार जो है परिवर्तन आता है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन, बदलाव आए, उन्हें विकारी कहते हैं। लड़का, लड़का जो है यहाँ पे लिखा है तो लड़के का होगा लड़की, लिंग परिवर्तन से आ रहा है। लड़के वचन से परिवर्तन हो रहा है और लड़कों के लिए कारक का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लिंग, वचन और कारक का प्रयोग है, इन तीनों में जो है परिवर्तन हो रहा है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसी तरह से जो है अविकारी, अविकारी में जिसमें विकार उत्पन्न हो उसे अविकारी कहते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा में जो है जैसे कि व्याकरणिक विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया, 4 श्रेणियाँ दी गई हैं। संज्ञा, तो संज्ञा में जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में जैसे यहाँ लिखा हुआ हाथी, लेकिन हथीनी, हाथियों के लिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ, स्त्रीलिंग के बारे में भी आया। अब संज्ञा तो है लेकिन इसका जो है लोप हुआ। कैसे हुआ? हाथी और हाथी का बना हथीनी, हाथियों के लिए। सर्वनाम, सर्वनाम होता है दूसरा, मतलब इसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, यानी कि मैं, तुम और वह सर्वनाम में आते हैं। तो मैं का मतलब हुआ हम का मतलब हुआ हमें। और उसकी उसी तरह से विशेषण, विशेषण में बदलाव होगा, बड़ा, बड़ी और बड़े, बड़ी बातें, बड़े लोग। क्रिया, क्रिया में हंसता, हंसती और हंसते। सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तित हुआ है, अतः विकारी शब्द हैं। इसी तरह से अविकारी, अविकारी शब्द मैंने अभी आपको बताया कि जिनमें लिंग, वचन, काल, कार के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। संध्या, तेज तेज चलती है, प्रतीक, तेज तेज चलता है। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं। अब संध्या तेज तेज चलती है,
संध्या के बारे में बताया गया, वो तेज चल रही है। प्रतीक तेज तेज चलता है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस शब्द को हम ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद आता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। जैसे विकारी शब्दों के भेद होता है, वैसे अविकारी शब्दों के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अभी क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण का मतलब है कि महिला धीरे धीरे चलती है, महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्रिया की विशेषता के बारे में बताया गया। क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? जहाँ क्रिया की विशेषता के बारे में बताया जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो महिला की जो क्रिया की जा रही है धीरे धीरे चलना, लेकिन महिलाएं, अब यहाँ बहुवचन में चला गया अविकारी शब्द में, लेकिन महिलाएं बहुवचन में गया, लेकिन धीरे धीरे जो क्रिया की जा रही है वो धीरे धीरे सबके लिए एक जैसी है, तो इसलिए बदलाव नहीं हुआ। संबंध बोधक है, प्यार के मारे बुरा हाल हो गया, अंकित डर के मारे कांपने लगा। अब फिर वही जो उसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो एक जैसी है, के मारे, चाहे वो संबंध बोधक का मतलब होता है जुड़ना, क्रिया में संबंध बोधक आता है दूसरे के साथ जिसमें जुड़ता है। समुच्चय बोधक, नीलू और सीमा ने फिल्म देखी, प्रतीक चारों और संगम विद्यालय गए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं समुच्चय का मतलब हुआ और, यहाँ भी जोड़ने के भाव में लिया गया है। और विस्मयादि का मतलब होता है कि एकदम से विस्मय, हैरानी का भाव पैदा होना। अरे सीमा तुम कहाँ गई थी, अरे वे सब खेल रहे हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, ये सभी अविकारी होते हैं। इस चीज़ की तरफ आपने विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों की क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए ये अविकारी ही रहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए शब्द। अब अर्थ के आधार पर बता देता हूँ कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसके एक शब्द के साथ जो है और एक जैसे ही अलग अलग जो हैं अर्थ आते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द, विपरीतार्थक भी इनको बोलते हैं। अब पर्यायवाची शब्द का मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे निशा, तो निशा रात को बोलते हैं, रजनी रात्रि, विभावरी बोलेंगे। विलोम शब्द है जैसे माता पिता, उल्टा सीधा, ये विलोम उल्टे शब्द होंगे, ठीक है। इसके बाद अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन और अर्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ बताइए, तो वैसे ही अलग अलग जो हैं आते हैं। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये जैसे कि अब हम वाक्यांश के लिए हिंदी भाषा में जो है इसको एक सूत्र में पिरोया गया है, आसान से तरीके में बताया जाता है। तो जैसे कि किसी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है जिसके माँ बाप ना है, तो वो बच्चा अनाथ है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द अनाथ, जिसके माँ बाप ना हो, जहाँ जाए ना जा सके, अगम्य, तो इत्यादि। इनके बारे में हम आगे जो है विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। आपको बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द का पर्याय क्या है, विलोम क्या है, अनेकार्थी क्या है और वाक्यांश के लिए शब्द क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो आपको जो है समझाया होगा। आपसे मैं फिर करवत प्रार्थना करता हूँ कि आपने लिखना है और कम से कम लिखने का अभ्यास करो और बार बार समझने का अभ्यास करो। हिंदी व्याकरण में सबसे ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको समझ आएगा और उसी के आधार पर जो है आप लोग जो है अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हो। तो इसीलिए अर्थ ये जो शब्द का जो एक आप विस्तृत रूप में मैंने आपको बताया, विश्लेषण किया, इस सब को आपने ध्यानपूर्वक समझना है। इसी भाग में जो है इसका समापन है, लेकिन पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए शब्द जो हैं इनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तब हम जो है आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।